आइए जो है हम लोग देखते हैं मोशन इन प्लेन का नीट का क्वेश्चन है, मोशन इन प्लेन का। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। 2019 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले 2019 से ही दिया हुआ है। तो 2019 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग सबसे पहले अपने मन से करिए, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले मेरे साथ क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कोशिश करिए अपने से लगाने की, फिर मेरे से मैच करा लीजिए। क्या दिया है? A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by the vectors triangle PQR. The velocity of the particle will be P to Q डायरेक्शन है, Q to R डायरेक्शन है और R टू P डायरेक्शन है। तो ऐसा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसका रिजल्टेंट जीरो होता, देख के पता चला रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर फोर्स है तो नेट फोर्स हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो आइए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, चेंज डायरेक्शन टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यू आर, इसके अकॉर्डिंग बोला। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग कैसे इसको करते हैं, कुछ है नहीं, आप समझ गए। अगर रिजल्टेंट वेक्टर जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा करना क्या है सबसे पहले। तो ऐसे क्वेश्चन करने के सबसे पहले आपका दोस्त विनोद कुमार सिंह, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/BK में। तो आइए जो है नीट का क्वेश्चन 2019 मोशन प्लेन का है, जी मेंस का मैंने सभी क्वेश्चन करा दिया है। अब जो है मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपका क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन कौन सा है? तो आपका क्वेश्चन है नीट 19 का है, मोशन इन प्लेन का है। क्वेश्चन बोला है कि एक जो है इस तरीके का ट्रायंगल बना के आपको दे रखा है, यहाँ पे P इसका डायरेक्शन इधर है, Q है इसका डायरेक्शन इधर है, R का डायरेक्शन यहाँ पे। तो आप जैसे ऐसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि टेल से यहाँ पे टेल है, फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया टेल, यहाँ हो गया हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, और यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q और प्लस R, इसका रिजल्टेंट आपका हो गया जीरो। मतलब आप फोर्स कह सकते हैं, नेट फोर्स आपका हो गया जीरो। तो फोर्स को हम लिखते हैं मास, और dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब dv/dt इक्वल टू आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका कांस्टेंट जब होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा? आपने देखा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन कांस्टेंट। आपका ऑप्शन थर्ड वाला से हो गया, तो रिमेन कांस्टेंट हो गया। क्या है? रिमेन कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया कि वेलोसिटी आपकी रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप लोग देख लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे चैनल पे आप आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो देखिएगा आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। क्वेश्चन आपका सेकंड क्या है? द स्पीड ऑफ स्विमर, क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या? ध्यान से रीड करिए मेरे साथ साथ, और आप क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करिए। 2019 नीट में आया हुआ है। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। Full stop. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect not is given by। मतलब क्वेश्चन का है the speed of swimmer, स्टील वाटर में जो स्विमर की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, और रिवर की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ईस्ट डायरेक्शन में वो फ्लो करती है। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस, और जो स्विमर है साउथ बैंक पे बैठा है और रिवर को क्रॉस करना शॉर्टेस्ट पाथ से, तो द एंगल क्या बना के ले जाएगा? जब नॉर्थ में उसको नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से क्या होगा कि नॉर्थ की तरफ जाने के लिए किस एंगल से वो चलेगा, यही, और डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? 30 वेस्ट, 0, और आपका 60 वेस्ट और 45 आपका वेस्ट है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका
स्विमर और आपका हो गया उसकी। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो है हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। देखिए कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा करना क्या हम लोग को। एक तरह से देखिए, सबसे पहले क्या ये रिवर है यहाँ पे दोस्तों, ये रिवर हो गया और रिवर का डायरेक्शन का फ्लो आपका ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाने के लिए यहाँ पे एंगल थीटा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो यही हम यहाँ आ जाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जो स्विमर है उसकी स्पीड 20 मीटर है, तो ये इस तरीके से चला होगा, तो इसका होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि कितने एंगल से चलेगा। अगर हम लोग एंगल साइन थीटा ले ले, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, परपेंडिकुलर अपान हो जाता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनस 20 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है 1/2 है, और 1/2 30 डिग्री की वैल्यू थी, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। और किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 30 डिग्री आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये हमें लग रहा है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। देखिएगा अभी तक क्यों टाइम लग रहा था पता है, क्वेश्चन मैं लिखता था फिर इसको पढ़ता, तो अभी देखिए फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे जगह मुझको कम मिलती थी, अभी मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया है, तो देखिए टाइम कम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम का भी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन आपका जो है ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो 17 में नीट में आया हुआ है, मोशन इन प्लेन का ही है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मेरे से पहले कोशिश करिए आप लोग करने के, उसके बाद इसको मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या देखिए, प्रीति reaches the metro station and found that the escalator was not working, ठीक है। तो क्या दिया, प्रीति स्टेशन पे जाती है और वहां देखती कि स्केलेटर जो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी वो नहीं चल रही है। सी वॉक अप स्टेशनरी स्केलेटर इन टाइम T1, ही वॉक अप स्टेशन, और वो क्या करती है, उसी जो खराब सीढ़ी उसी पे चल के जाती है, जिसमें उसको टाइम T1 लग जाता है। ऑन अदर डे, दूसरे दिन ही क्या है, इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्केलेटर, उस बात दूसरे दिन आती है, तो जो स्केलेटर होता है वो चलता रहता है, उस पे जो है वो क्या करती है, खड़ी होके जाती है ऊपर तक, उसको टाइम कितना लग जाता है, T2 लग जाता है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या किया, द टाइम हम लोग को बताना है, टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी। तो अगर जो है स्केलेटल चलता रहे, उसके बाद जो है प्रीति अगर उस पर चल के जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, यही हम लोग को बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग करने की कोशिश करिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करना होगा आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या, वेक्टर वाले तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है कि पहले दिन जाती है प्रीति, तो स्केलेटर आपका खराब रहता है, उसी को चल के आती है। तो अगर हम लोग मान ले स्केलेटर मान ले चल के आती है, तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया, तब स्केलेटर के हो गया। तो डी डिस्टेंस तक अगर जाए और T1 अगर टाइम लग गया तो T1 हो गया। दूसरी बार जब जाती है स्केलेटर जो है चलता रहता है और वो स्टेशनरी रहती है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाए हम लोग, तो वेलोसिटी आप जो है स्केलेटर हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो D/T2 टाइम लग गया। और तीसरी बात क्या है, हमारा स्केलेटर भी चल रहा है, तो वेलोसिटी आप किसका हो गया, वेलोसिटी आप एक तरह से गर्ल्स हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया आपका, तो आपका स्केलेटर हो गया, ठीक है। स्केलेटर हो गया, तो हम लोग का कितना है, डी बाई यहाँ पे टी आ गया टोटल टाइम। तो अब क्या करें, वेक्टर एडिशन में इसको ऐड करेंगे, तो जी यस इज इक्वल कितना आ जाएगा, प्लस वी एस, और प्लस कितना हो जाएगा आपका वी जी हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डी बाई टी इज इक्वल हो जाएगा D/T1, और यहाँ प्लस डी बाई आपका T2 हो जाएगा, और आपका डी कॉमन हो कट जाएगा, तो T इज इक्वल 1/T1 प्लस 1 कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा
T1 प्लस T2 अपान यहाँ कितना हो जाएगा T1 T2 हो गया, और T इक्वल तो अब कितना आ जाएगा T1 T2 अपान यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी आपका है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही मैं भी देख लेता हूँ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है तो आप लोग मिलाइएगा, क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट सेकंड, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग सी वाले पे आप साइन कर लीजिएगा करेक्ट का। तो सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा हमारे चैनल पे आके, और अगर जो है दिख नहीं रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग, जय हिंद। आइए जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नेक्स्ट है, और ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देख लेते हैं क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ। दिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 angle and the same object is shoot with same velocity, it can travel x2 distance, then x1 रेशियो x2 विल बी। मतलब हम लोग का जो बताया है कि किसी ऑब्जेक्ट को शूट करना है, एक बार 60 वेलोसिटी से किया, ठीक है, 60 एंगल से किया, वेलोसिटी क्या है मान लीजिए कुछ भी है, पर रेंज उसका x1 बता दिया नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और फिर एंगल को 30 रख दिया। तो वेलोसिटी सेम रखते हुए जो हॉरिजॉन्टल रेंज x2 है, और बताना दोनों का रेशियो है। तो हम लोग को कुछ करना ज़्यादा नहीं है, वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या, अगर ऐसे ड्रा कर दें इस तरीके से, अगर हमारा जाता है तो ये आपका बताया है 60 डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग का यू हो जाता है यू कास, आपका ये हो जाता है 60 डिग्री। और जब ऐसे दूसरे के लिए जब बनाएंगे, यहाँ पे जो है ऐसे जाएगा प्रोजेक्ट होके, तो हम लोग का जो ये एंगल मान लिए 30 डिग्री, तो यहाँ यू आपका कास जो है आ जाए कितना, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमारा रेंज का फार्मूला x1 पहले के लिए बता दिया है, तो फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाता है, तो क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा। और उसके बाद जो है x2 की जो वैल्यू आएगी यू स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेम है 2g, और साइन कितना हमने रख दिया यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया। अब हम क्या करेंगे, x1 में x2 से हमने डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखिएगा, तो 2u स्क्वायर अपान 2g, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपान यहाँ पे u स्क्वायर अपान कितना होगा 2g हो गया, और यहाँ पे आपका आ गया कितना, एक मिनट नीचे है, एक तरह से आ गया यहाँ पे साइन आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। u से u कट गया, 2g से 2 कट गया, आपको मिलेगा क्या कि साइन आपका 30 ऐसे ऊपर आ गया, और अपान यहाँ पे साइन आपका 60 इसके नीचे आ गया। तो x1 अपान x2 का जो रेशियो आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 60 की साइन कितनी होती है, तो आप जानते हैं 2√3/2 होती है, तो √3/2 हो गई। तो आपने देखा ये इससे कट गया, 1/√3 हो गया। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन होगा x1 रेशियो x2 इक्वल टू 1/√3, मतलब 1:3 वाला, यही ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं देख के आपको बताता हूँ। तो आपका ऑप्शन है ये सी वाला करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सी है, तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो आप लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा बी केयरफुल हो जाइए और अपने जो है अपना 100% देंगे अगर, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा। तो आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद जो है दोस्तों में शेयर कर दीजिए।